आज हम तो कह रहे हैं ना कि भाई ये खबर कहीं क्यों नहीं चल रही है कि पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को क्यों बचाया गया। ये खबर कोई भी अखबार क्यों नहीं छाप रहा है, कोई भी मीडिया क्यों नहीं चला रहा है कि जब कहा गया कि अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया तो उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए था मीडिया के द्वारा, लेकिन कोई भी नहीं पूछा। इसका उद्देश्य है छात्र हित में लड़ना, छात्र हित में काम करना। जहां भी स्टूडेंट को न्याय की जरूरत होगी वहां हम लोग उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। जैसे पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हम लड़ेंगे। समय पे नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। आज बिहार के चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार जी, जो दरभंगा के रहने वाले हैं, आज फिर हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे BPSC टिरी 3 के एग्जाम के बारे में। जैसा कि मीडिया में और बहुत सारे अखबार में भी छापा गया और बताया जा रहा है कि जो चुनाव बाद BPSC टिरी 3 का एग्जाम होने वाली है, इन पे जो है कि आज छात्र नेता दिलीप कुमार जी से चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है BTV बिहार 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताएंगे कि अखबार में भी और बहुत सारे सोशल मीडिया और मीडिया पे भी चलाया जा रहा है कि BPSC टिरी 3 का एग्जाम चुनाव बाद जून में लिया जाएगा, क्या इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये तो खबर चल रही है, अखबारों में भी छपी है खबर, मीडिया में चल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सबको पता है जब परीक्षा रद्द हुई तो फिर दोबारा परीक्षा होगी और चुनाव के बाद ही होगी। तो हम लोग भी कहते आ रहे हैं कि भाई अब चुनाव के बाद ही परीक्षा संभव है, क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है तो चुनाव के बीच में तो परीक्षा हो नहीं सकती है, कहीं सेंटर नहीं मिलेगा। क्योंकि स्कूल में भी आपको देखिएगा कि चुनाव कार्य से संबंधित कार्य होते हैं बहुत जगह, और उसके बाद आपको जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकगण सब चुनावी ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो अभी तो संभव नहीं है। ये तो हम लोग को भी पता था। ये बड़ी खबर ये नहीं है कि चुनाव के बाद परीक्षा होगी। बड़ी खबर ये है कि इस पेपर लीक में जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया, जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक, अधिकारी, शिक्षक, नेता शामिल थे, उन सबको बचा लिया गया। ये बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों जो खबर बड़ी होनी चाहिए वो खबर बड़ी नहीं होती है। जो बड़ी खबर नहीं है वही बड़ी खबर हो जाती है। सोशल साइट पे भी हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं बड़ी खबर कि जून में परीक्षा होगी। अरे कहाँ कोई ये बड़ी खबर है? ये तो कोई बड़ी खबर है ही नहीं। बड़ी खबर ये होती कि पेपर लीक के मामले में कोई कोचिंग संचालक अरेस्ट होता। बड़ी खबर ये होती कि पेपर लीक में संलिप्त BPSC के कुछ अधिकारी को जेल भेजा जाता। बड़ी खबर ये होती कि पेपर लीक में संलिप्त कुछ अधिकारी, कुछ नेता को जेल भेजा जाता। ये बड़ी खबर होती। बड़ी खबर ये तो है ही नहीं कि परीक्षा होगी जून में। ये तो सबको पता है कि भाई परीक्षा जब भी होगी अब चुनाव के बाद ही होगी। लेकिन चुनाव के बाद परीक्षा कब होगी, BPSC को ये तो औपचारिक रूप से घोषणा करना चाहिए। जब अखबारों में खबर छपी, मीडिया में चल रही है खबर, तो BPSC क्यों नहीं अपने साइट पे ये खबर डाल रही है, अपने नोटिस क्यों नहीं डाल रही है कि हाँ हम जून के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह या तृतीय सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाएंगे। खबर BPSC को नोटिस जारी करना चाहिए था। क्या वजह हो सकता है कि BPSC औपचारिक रूप से नहीं घोषित कर? देखिए, इसमें अभी चूंकि सबको पता है कि चुनाव है और ये TRE 3 वैकेंसी भी आई थी चुनाव के चलते ही, तो इसीलिए जब पेपर लीक की CBI जांच की मांग हम लोग करना शुरू किए, तब अब सरकार को ये लगा होगा कि चलो एक ऐसा कुछ ब्रह्मास्त्र चला देते हैं कि स्टूडेंट शांत हो जाए। इसीलिए इस तरह की बात कही जा रही है कि अब परीक्षा जो है जून के द्वितीय सप्ताह में होगी या चुनाव के बाद होगी। बस इसीलिए कि चुनाव का समय है। अब चुनाव के बाद हम तो मनाते हैं कि भाई आप परीक्षा जब लीजिए लीजिए, जून में ले लीजिए परीक्षा, लेकिन उससे पहले हम तो कहते हैं कि ठीक है जून में लीजिए परीक्षा आप, लेकिन उससे पहले पेपर लीक में संलिप्त जितने भी अधिकारी BPSC ऑफिस के अंदर के हैं उनको तो कम से कम आप बाहर कीजिए, उनको तो आप जेल भेजिए। और जो कोचिंग संचालक, शिक्षक, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो नेता इसमें शामिल है पेपर लीक में, उसको तो पकड़िए। नहीं तो TRE 3 की फिर जो परीक्षा होगी जून में, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसमें पेपर लीक नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि जो लोग TRE 3 में धांधली सेटिंग करवाए हैं वो TRE 3 के पुनर्परीक्षा में नहीं करवाएंगे? जब BPSC ऑफिस के अंदर वो लोग अभी भी बैठे हैं तो जाहिर सी बात है पुनर्परीक्षा होगी, उसमें भी वो लोग गड़बड़ करेंगे। भले बात बाहर आए ना आए, जैसे TRE 2 में कोई बात बाहर नहीं आई, लेकिन गड़बड़ी तो हुई है उसमें भी। तो इसी तरह इसमें भी हो सकता है अगर ये लोग OMR शीट रंगवा दे, क्वेश्चन घर पे पहुंचवा दे, बाहर किसी को पता नहीं चलने दे, ये सब कर सकता है। क्या आप लोग सरकार की जांच से खुश हैं? अभी तक क्या क्या जांच हो पाई है, कितना जांच हो पाई है, इसमें क्या कहाँ तक आप लोग? देखिए, शुरू में जो आर्थिक अपराध इकाई ने हम लोगों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्रवाई किया, उससे बहुत अच्छा लगा। आर्थिक अपराध इकाई को भी हम लोग धन्यवाद दिए, आज भी दे रहे हैं।
लेकिन हर बार जब पेपर लीक होता है तो जो छोटी छोटी मछलियां हैं, जो छोटे छोटे शिक्षा माफिया एसेटर, उसको तो पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब बात बड़े बड़े कोचिंग संचालकों पे, अधिकारियों पे और नेताओं पे कार्रवाई करने की बात आती है तो सरकार जांच ही बंद करवा देती है, सरकार रोक देती है। आर्थिक अपराध इकाई हो या सीबीआई हो, सीबीआई भी केंद्र सरकार के अधीन है, तो सीबीआई भी आप देख ही रहे हैं कि केंद्र सरकार जैसा कहती है वैसा काम होता है। तो बिहार में भी आर्थिक अपराध इकाई है, तो सरकार अगर जांच नहीं करवाएगी तो आर्थिक अपराध इकाई कैसे जांच करेगी? तो आर्थिक अपराध इकाई रोक देती है जांच। और यही वजह है कि बड़े बड़े जो है ये शिक्षा माफिया बच जाते हैं। और जब तक ये बड़े बड़े लोग नहीं पकड़े जाएंगे ना, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बड़े बड़े लोग नहीं पकड़े जाएंगे, फिर आगे परीक्षा होगी, फिर इसी तरह होगा। आप बताएं, 300 लगभग जो अभ्यर्थी पकड़े गए हजारीबाग से, उसको आज तक बीपीएससी ने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? उसको तो प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था, क्यों नहीं उसको प्रतिबंधित किया गया? तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा? यही टीआरई 1 के समय, टीआरई 2 के समय जब कुछ अभ्यर्थी अपनी मांग रखे थे मीडिया के माध्यम से, तो 582 या 600 के लगभग अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित कर दिया, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल के लिए। लेकिन यहाँ जो 300 लोग पकड़े गए, जो क्वेश्चन आंसर रट रहे थे, जिसको जेल भी भेजा गया, उसको बीपीएससी ने अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया है? उसको प्रतिबंधित करे बीपीएससी, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? तो जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक फिर आगे भी परीक्षा सही से नहीं होगी। क्या वजह हो सकती है कि जो सरकार बड़े बड़े शिक्षा माफिया जैसे कि आप बता रहे हैं या ट्यूशन संचालक पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ठोस कार्रवाई, क्या वजह हो सकती है कि नहीं कर पा रही है? देखिए, जब बिहार सरकार के मंत्री होकर कोई बोले कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दे दिया था कि पेपर लीक है, और उसके बाद कोई मंत्री अगर ये बोले कि कोई पेपर लीक नहीं है, तो आप सोचिए कि जांच की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी और उसका परिणाम क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं मंत्री होकर इस तरह का बयान आ रहा है, तो यानी सरकार ही संरक्षण दे रही है ना शिक्षा माफियाओं को। ये तो सीधा सीधा हो गया, बिहार सरकार के एक मंत्री ने खुलेआम संरक्षण दिया शिक्षा माफियाओं को। क्या वजह हो सकती है कि सरकार संरक्षण दे रहे हैं शिक्षा माफिया को? क्या वजह हो सकती है सर? बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है ना, ये जो शिक्षा माफिया, जो सेटर है, जो दलाल है, जो कोचिंग संचालक इसमें संलिप्त, वो लोग पैसा पहुंचाता है, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, सबको, सब पार्टी के नेता को पैसा पहुंचाता है। और उस पैसे का इस्तेमाल इस चुनाव में भी हो रहा है। कई लोग को टिकट मिला है उसी पैसा से और खर्च हो रहा है चुनाव में। तो कैसे कार्रवाई होगी? सरकार ही नहीं कार्रवाई कर रही, बचा ले रही है सरकार बड़े बड़े नेताओं को, अधिकारियों को। आखिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर के वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने पेन ड्राइव का कोड बताया, जिन्होंने क्वेश्चन सेट करने के लिए उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया क्वेश्चन छापने की जिम्मेदारी? उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होना चाहिए था ना, आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये तो जांच होना चाहिए था ना। अमरिंदर कुमार जो पहले बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक थे, उनको हम लोग जब मांग किए तो हटाया गया, फिर उनको बीएसएससी का मेंबर क्यों बनाया गया? और ये भी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि परीक्षा से पहले 12, 13, 14 तारीख को क्या अमरिंदर कुमार बीपीएससी ऑफिस में गए हैं या नहीं गए हैं? सीसीटीवी फुटेज देखा जाए। क्या अमरिंदर कुमार जब बीपीएससी के संयुक्त सचिव या जो भी थे, परीक्षा नियंत्रक थे, तो क्या उस समय वो जो स्ट्रांग रूम होता है जहां पे ओएमआर सीट और कॉपियां रखी जाती है मेंस की, पीटी के लिए ओएमआर सीट और मेंस की कॉपियां रखी जाती है, क्या उस स्ट्रांग रूम के बगल में वो नहीं रहता था? वही उसी को अपना आवास नहीं बना लिया था? ये सच है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब तक बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर तो ये बस दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है। आगे फिर परीक्षा होगी, फिर पेपर, सिपाही भर्ती पेपर लीक का क्या हुआ? उसकी परीक्षा का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी शिक्षक भर्ती के परीक्षा का कह दिया गया कि जून में होगा। सिपाही भर्ती का भाई 1 अक्टूबर को परीक्षा हुई, रद्द हुआ, क्यों नहीं उसके बारे में अभी तक कहा गया? सिपाही का चूंकि वोटर नहीं है उतना, सिपाही भर्ती वाले लोग, क्योंकि उसमें इंटर लेवल पे एग्जाम है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के बाद एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी बीएड करना है या डीएलएड करना है, फिर सीटेट करना है या एससीईटी करना है। तो ये सब वोटर हैं, इनके परिवार वाले वोटर हैं। तो इसलिए चुनाव को देखते हुए इस तरह का जुमला फेंका जाता है, सरकार के द्वारा फेंकवाया जाता है। आज हम तो कह रहे हैं ना कि भाई ये खबर कहीं क्यों नहीं चल रही है कि पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को क्यों बचाया गया? ये खबर कोई भी अखबार क्यों नहीं छाप रहा है, कोई भी मीडिया क्यों नहीं चला रहा है? कि जब कहा गया कि अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया, तो उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए था मीडिया के द्वारा, लेकिन कोई भी नहीं पूछा जा रहा है, किसी के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है। तो चुनाव में भी कम से कम पेपर लीक मुद्दा क्यों नहीं बना? चुनाव में पेपर लीक मुद्दा बनना चाहिए था ना। कोई भी नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष, कोई नहीं पेपर लीक को मुद्दा बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है भाई? क्योंकि सब पार्टी के नेता को पैसा पहुंचता है। सर, आगे का रणनीति क्या होगा अब इसके बाद? अगर मान लो बीपीएससी टियर 3 का एग्जाम चुनाव के बाद होती है,
इसके बाद आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, अभी हम लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच अब करवाइए, चूंकि सरकार ने बचा लिया बड़े बड़े नेता को, कोचिंग संचालकों को। तो अब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और सरकार तो सीबीआई जांच नहीं कराएगी, हम भी जान रहे हैं नहीं कराएगी, क्योंकि जिस सरकार के मंत्री होकर बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो वो सरकार क्या सीबीआई जांच कराएगी? नहीं कराएगी। लेकिन अब हम लोग पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को यूनाइट कर रहे हैं, हर जिला में जाकर स्टूडेंट्स को यूनाइट कर रहे हैं, बिहार स्टूडेंट यूनियन नाम से संगठन बना रहे हैं, और पूरे बिहार के स्टूडेंट्स को यूनाइट करके आगे चुनाव के तुरंत बाद, अभी चूंकि आचार संहिता है, तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है, हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन पटना में करेंगे, और उसके बाद पूरे बिहार में एक साथ आंदोलन होगा, बिहार बंद का ऐलान करेंगे। लेकिन अब पेपर लीक को बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और इस चुनाव में नोटा बटन दबाने का हम लोग आह्वान किए हैं सभी अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से, युवाओं से, आम जनता से भी, शिक्षक गणों से भी अपील कर रहे हैं कि नोटा बटन दबाइए। शिक्षकों का भी देख रहे हैं किस तरह से हाल किया गया है, तो हम सबसे अपील कर रहे हैं कि नोटा बटन दबाइए। नोटा बटन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कोई नेता, कोई पार्टी इन सब मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, तो फिर हम वोट किसको दे, क्यों दे? इसलिए नोटा बटन दबाना है। सिर्फ समस्तीपुर को छोड़ के, समस्तीपुर का कंडीशन अलग है, क्योंकि वहां अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी को हराना है। इसलिए हराना है क्योंकि अशोक चौधरी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए उनकी बेटी को हराना है। बाकी 39 सीट पर बिहार में हम अपील कर रहे हैं, देश भर के युवाओं से अपील कर रहे हैं कि अपने अपने आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव में जिस दिन आपका वोटिंग हो वहां जाइए, वोट दीजिए, नोटा बटन दबाइए। रेलवे में वैकेंसी नहीं आया, आपको देखिए कि केंद्र सरकार में 12-15 लाख वैकेंसी है, कोई वैकेंसी नहीं। तो ये सब तो गलत हो ही रहा है युवाओं के साथ ना। 83% युवा बेरोजगार हैं। सर, अभी आपने बोला जो कि बिहार स्टूडेंट यूनियन नाम का एक आप संगठन बना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य रहेगा सर संगठन का? इसका उद्देश्य है छात्र हित में लड़ना, छात्र हित में काम करना। जहां भी स्टूडेंट को न्याय की जरूरत होगी, वहां हम लोग उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। जैसे पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हम लड़ेंगे। समय पे परीक्षा हो, समय पे वैकेंसी आवे, समय पे परीक्षा हो, समय पे रिजल्ट आए, समय पे ज्वाइनिंग हो, मैंने एक तय समय सीमा के अंदर प्रक्रिया पूरी हो। जैसे लाइब्रेरियन की बहाली 15 साल से नहीं आई है, तो वो सब जो बहुत सारा ऐसा बीटेक वालों के लिए बहाली नहीं आ रही है, तो इन सब मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। और साथ ही जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है, यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, तो उसका मुद्दा हम लोग उठाएंगे कि सेशन सही हो। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पढ़ाई अच्छी हो, वो सब व्यवस्था की जाए। स्कूल कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ठीक से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग उठाएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए स्कूल कॉलेज में, वो जो अनिवार्य है, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लड़ेंगे पूरे बिहार में। तो आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार जी को जो इनका कहना है कि जो सरकार से इन लोगों का मांग है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तब जाके बीपीएससी थ्री का एग्जाम होना चाहिए। अभी तक क्योंकि इनका कहना है, क्योंकि अभी तक जो है इसमें जो संलिप्त लोग थे, जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हो या बड़े बड़े शिक्षक संस्थान के संचालक हो, उन सबों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए इन लोगों ने मांग कर रहे हैं सरकार से कि सीबीआई जांच होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV 24 के सुधीर जी के साथ।